नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। महाराष्ट्र की राजनीति से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिसने हलचल पैदा करती है। एक तरफ उद्धव ठाकरे वोट चोरी को लेकर फडणवीस सरकार को घेर रहे हैं, जमकर शोर मचा रहे हैं, सामना तक में लेख लिख दिया गया है। लेकिन दूसरी तरफ राज ठाकरे से हाल ही में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात हुई है। दरअसल गणेश उत्सव चल रहा है, महाराष्ट्र में जगह जगह आयोजन किए जा रहे हैं। राज ठाकरे ने भी अपने घर पर गणेश को विस्थापित किया। इस दौरान जो आयोजन किया गया उसमें सुबह में उद्धव ठाकरे उनके घर पहुंचते हैं, दर्शन करते हैं भगवान के, उसके बाद पहुंचते हैं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। राज ठाकरे से मुलाकात होती है और इस मुलाकात की जो तस्वीरें सामने आती हैं उससे हलचल पैदा हो जाती है कि क्या राज ठाकरे के मन में कुछ हलचल चल रही है, क्या राज ठाकरे कुछ बड़ा करने वाले हैं, क्या उद्धव ठाकरे को ही धोखा दे देंगे, जिनके साथ मंच साझा कर बीएमसी चुनाव को लेकर सियासी गठजोड़ में लगे थे कि दोनों भाई मिलकर चुनाव बीएमसी का एक साथ लड़ेंगे, दोनों भाई दुश्मनी बुलाकर एक साथ आ गए हैं। लेकिन जिस वक्त उद्धव ठाकरे शोर मचा रहे थे वोट चोरी का, उसी दौरान फडणवीस पहुंच जाते हैं राज ठाकरे के घर। उनके घर गणपति जो उत्सव चल रहा है उसमें शामिल होते हैं और राज ठाकरे से हाथ मिलाते हुए गर्मजोशी से नजर आते हैं, जिसके बाद सियासी हलकों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। क्या राज ठाकरे अब फडणवीस के खेमे में जाने वाले हैं? क्या उनका मन बदल रहा है? क्या कुछ माहौल महाराष्ट्र की राजनीति का बदलने वाला है? खैर, इस पर तमाम तरीके की अफवाहें भी उड़ रही हैं, चर्चाएं भी हो रही हैं, सोशल मीडिया पर तमाम तरीके के कमेंट भी किए जा रहे हैं, जो तस्वीरें वायरल हो रही हैं। लेकिन इसी बीच उद्धव ठाकरे सामना में शोर मचाने बैठ गए हैं। सामना के जरिए अब विपक्ष ने नया आरोप फडणवीस सरकार पर लगा दिया है, वो है वोट चोरी का। अभी तक कांग्रेस घर से लेकर बाहर तक जमकर शोर मचा रही थी। पहले आपको ग्राफिक्स दिखाते हैं, पूरा मामला समझाते हैं आखिर क्या हुआ है, सामना में क्या लेख लिखा गया है। महाराष्ट्र की विधानसभा चुनाव में वोट चोरी के मामले को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक शोर मचा रहा है विपक्ष। शिवसेना यूबीटी के मुखपत्र सामना ने अपने संपादकीय में महाराष्ट्र की बीजेपी सरकार और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर एक बार फिर गंभीर आरोप लगाए हैं। सामना में कहा गया है, सीएम देवेंद्र फडणवीस वोट चोरी करके सत्ता में आए हैं। सामना में लिखा गया है कि पिछले 10 सालों में देश में लोकतंत्र को कमजोर करने की प्रवृत्ति बढ़ी है और इसका श्रेय मोदी फडणवीस की जोड़ी को जाता है। सामना ने आरोप लगाया है कि लाडली बहन जो योजना थी उसमें बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ है। राज्य भर में लगभग 30 लाख फर्जी खातों में सरकारी खजाने के करोड़ों रुपए भेजे गए हैं। अब जिस तरीके से सड़कों पर तो शोर मचा ही रहे थे उद्धव ठाकरे भी, संजय राउत भी, कांग्रेस भी, राज ठाकरे भी, लेकिन अब सामना के जरिए प्रहार करने मैदान में आ गए। अब समझिए, इन्हीं आरोपों को लेकर एक वकील के जरिए महाराष्ट्र वहां सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी कि महाराष्ट्र सरकार को बर्खास्त कर दिया जाए, गलत तरीके से चुनाव जीती है और वोट चोरी की गई है, चुनाव आयोग वोट चोर है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट से फटकार पड़ती है और याचिका को खारिज कर दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने निराधार आरोपों को बता दिया। वहां से फटकार पड़ने के बाद भी इनकी हिम्मत टूटी नहीं, क्योंकि विपक्ष को लगातार सरकार को घेरना है, किसी तरह लोगों को बरगलाना है, अफवाहें फैलानी है, उसी काम पर जुटा रहा। और सबसे बड़ी बात, तब उद्धव ठाकरे, संजय राउत जैसे नेताओं को आईना देखने के लिए मिल गया जब चुनाव आयोग ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस की। चुनाव आयोग ने कहा, अगर आपको आपत्ति थी, आपको लगा वोट चोरी हुई है, आपको लगा कोई खामियां हुई है, वोटों में कमियां थी, तो आपको पहले ही हलफनामा दायर करना था। तो इतने दिन बाद क्यों आपको याद आया कि वोटों की चोरी हुई है, घपलेबाजी हुई है, गलत तरीके से चुनाव जीता गया है? इतने वक्त तक आप कहां सो रहे थे? और अगर आपको लगता है वोट चोरी हुई है तो आकर हलफनामा दीजिए, जांच पड़ताल की जाएगी। आपको याद होगा कि इससे पहले भी चुनाव आयोग ने जो विपक्ष शोर मचा रहा है उसको बेनकाब करने का काम किया था। बाकायदा डेटा जारी किया गया था, बताया गया था कि कैसे कितने वोट कब किस टाइम पर पड़े, कितने वोट, और जब मिलान किया गया ईवीएम का और जो टाइमिंग के हिसाब से जिस तरीके से सवाल उठाए जा रहे थे चुनाव आयोग, तो बिल्कुल सटीक निकला। मतलब ये विपक्ष के ऊपर एक तमाचे जैसा था कि बार बार आईना दिखाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कोई गड़बड़ी नहीं है, चुनाव आयोग कह रहा है कोई गड़बड़ी नहीं है, लेकिन बावजूद उसके भी विपक्ष एक राजनीति के तहत, लोगों को गुमराह करने के तहत इस तरीके के आरोप लगा रहा है और इन आरोपों का जवाब उन्हें लगातार मिल भी रहा है। देवेंद्र फडणवीस ने भी अभी हाल ही में बीते दिनों विपक्ष पर तगड़ा हमला बोला था। उद्धव ठाकरे, संजय राउत जैसे नेताओं को आईना दिखाया था, उनकी जमीन हिलाई थी, कहा था कि
झूठ बोलते रहोगे तो सत्ता में नहीं आओगे, क्योंकि जनता भी जानती है कि कौन नेता झूठ बोल रहा है, कौन नेता बरगला रहा है, कौन नेता जो है जनता को गुमराह करने की कोशिश कर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहा है। इसको लेकर तमाम तरीके के आरोप जो फडणवीस पर लगाए जा रहे थे, उनकी सरकार पर लगाए जा रहे थे, उन्होंने उन्हीं शब्दों में जवाब देने का काम किया और फिर से अब सामना के जरिए लेकर बैठ गए हैं कि फडणवीस सरकार चोर है, उन्होंने गलत तरीके से चुनाव जीता। हालांकि बीजेपी की तरफ से साफ आईना दिखा दिया गया कि ये आरोप निराधार हैं, झूठे हैं, गलत हैं। राजनीति के तहत सरकार को बदनाम किया जा रहा है, क्योंकि बीएमसी के चुनाव हैं और बीएमसी के चुनाव से पहले कोई मुद्दा तो चाहिए। इससे पहले इन लोगों ने मराठी का मुद्दा बुनाया था, मराठी को लेकर, मराठी भाषी अस्मिता को लेकर मराठी की सड़कों पर उतर गए थे। एमएनएस के कार्यकर्ता जमकर गुंडागर्दी दिखाई थी, क्योंकि इन्हें पता है, मालूम है, जब बीएमसी पे शुरुआत में इन लोगों ने कब्जा किया था तो उस वक्त भी मराठी अस्मिता का मुद्दा उठाकर ही ये लोग सत्ता में आए थे, लोगों को जमकर बरगलाया था और यही मुद्दा फिर से, उसी हथियार को चलाने की फिर से कोशिश की गई। एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर जमकर माहौल बनाया, लोगों के साथ मारपीट की। जो पहाड़ी दुकानदार थे उन्हें निशाना बनाया गया, कहीं महिलाओं के साथ बदसलूकी की गई, कहीं दुकानदारों को पीटा गया, तो कहीं रिक्शा चालकों के साथ एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने गुंडागर्दी की। लेकिन जिस तरीके से ये लोग जिस मकसद से सड़कों पर उतरे थे, उस मकसद को उस वक्त चूर-चूर देवेंद्र फडणवीस और उनकी पुलिस ने कर दिया। जब पुलिस ने सबक सिखाया, एमएनएस के कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया और साफ चेतावनी मुख्यमंत्री की तरफ से जारी कर दी गई कि कोई भी हिमाकत दिखाएगा तो किसी हाल में छोड़ा नहीं जाएगा। अभी हाल ही में गणेश उत्सव पूरे महाराष्ट्र में चल रहा है। मनोज जरांगे का अल्टीमेटम आया कि हम आंदोलन करेंगे, सड़कों पर उतरेंगे, मराठी आरक्षण को लेकर हम बवाल पर उतर आएंगे, भूख हड़ताल करेंगे। लेकिन फडणवीस यहां पर भी चुप नहीं बैठे, उनकी तरफ से साफ साफ कह दिया गया, खलल डालने की कोशिश की गई तो फिर एक्शन होगा। सरकार ना तो भ्रष्टाचार बर्दाश्त करेगी, ना ही बवाल बर्दाश्त करेगी, ना ही प्रदेश में अशांति बर्दाश्त करेगी। और रही लाडली लड़की बहन योजना, जो महाराष्ट्र की खास योजना थी, उसमें जब घपलेबाजी की खबर सामने आई, जांच पड़ताल की गई, तो खुद सरकार ने कदम उठाते हुए इसमें एक्शन लिया है। इसमें किसी विपक्ष ने इसका पर्दाफाश नहीं किया, बल्कि खुद सरकार ने इस पूरी योजना की जांच पड़ताल के लिए टीम आगे बढ़ा दी है, जांच शुरू कर दी है, फिजिकल पूरी कागजातों की जांच पड़ताल की जा रही है। रोक इस योजना पर आगे लग सकती है, लेकिन अभी जांच पड़ताल चल रही है। जितने लोग इसमें गलत पाए जा रहे, गलत तरीके से लाभ ले रहे थे, तो उनको आईना दिखा दिया है सरकार ने। तो सामना में आरोप लगाकर अब उद्धव ठाकरे खुद ही पूरे फंस गए हैं। उद्धव ठाकरे जो षड्यंत्र रच रहे थे उसको ध्वस्त करने का काम कर दिया है फडणवीस सरकार ने। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।